वेलकम टू जिंजुआ क्लासरूम। ज़िया रहमान फारूकी है। क्लास 7 की इंग्लिश के यूनिट नंबर 6 की ग्रामर सॉल्व करने जा रहे हैं हम, और इसमें हम देखेंगे एडजेक्टिव के बारे में। एडजेक्टिव आम तौर पर एक नाउन से पहले आते हैं और ये उस नाउन को मॉडिफाई कर रहे होते हैं। ठीक हो गया। अगर आप इस एग्जांपल में देखें तो गर्ल आपके पास नाउन है, प्रेटी उससे पहले आ रहा है और ये हमें उसकी कोई खसूसियत बता रहा है। तो ये प्रेटी एक्चुअली उसको डिस्क्राइब कर रहा है, उसको मॉडिफाई कर रहा है और ये उसको मज़ीद स्पेसिफाई कर रहा है, यानी उसके मानी जो है हमें मज़ीद क्लियर करके बता रहा है। तो एडजेक्टिव की पोजीशन होती है, यानी हमने कहा यूजुअली बिफोर द नाउन्स। ठीक है जी, आम तौर पर नाउन से पहले आते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये पहले आएंगे। देखें अगर आप, तो आम तौर पर ऐसा होता है कि ये नाउन से पहले आते हैं। ठीक है जी, और ये अपने बाद में आने वाले नाउन को मॉडिफाई करते हैं। जैसा कि यहाँ इंटेलिजेंट में मैन के बारे में बता रहा है, कैसा आदमी, इंटेलिजेंट आदमी। हैप्पी स्टूडेंट के बारे में बता रहा है, और क्लेवर हमें गर्ल के बारे में बता रहा है। ठीक है जी। सिमिलरली हमारे पास है कि ये एडवर्ब के बाद भी आ सकते हैं, यानी जुमले में जब कोई एडवर्ब आएगा तो ये उस एडवर्ब के बाद होंगे। और आपको पता है कि एडवर्ब के 3 बुनियादी फंक्शन हैं। ये किसी वर्ब के मानी में इजाफा करता है, ये किसी एडजेक्टिव के मानी में इजाफा करता है, और ये किसी और एडवर्ब के मानी में भी इजाफा करता है। ठीक है जी। तो इस सूरत में जब ये आएंगे, ये वाले जो एडजेक्टिव्स होंगे, जब ये किसी एडवर्ब के बाद आएंगे तो वो जो एडवर्ब होगा वो इस एडजेक्टिव के मानी में इजाफा कर रहा होगा। ठीक है जी। देखें अब, शी इज़ वेरी क्लेवर। तो वेरी हमें डिग्री बता रहा है कि किस हद तक क्लेवर है, काफ़ी हद तक क्लेवर है। ठीक है जी। दे आर सो काइंड, तो सो हमें उसकी डिग्री बता रहा है कि कितने रहम दिल हैं। सो बहुत ज़्यादा। और ही इज़ टू ओल्ड, वो बहुत बूढ़ा है। ठीक है जी। तो यहाँ हमें जो टू है वो मॉडिफाई कर रहा है एडजेक्टिव ओल्ड को, कितना, बहुत ज़्यादा बूढ़ा। ठीक है जी। तो एडवर्ब जो होते हैं ये यहाँ मॉडिफाई कर रहे हैं एडजेक्टिव को। ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास एडजेक्टिव जो कि लिंकिंग वर्ब के बाद आता है। लिंकिंग वर्ब हम देख चुके हैं पहले, और लिंकिंग वर्ब कहते हैं कि जब कोई हेल्पिंग वर्ब एक जुमले में मेन वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हो रहा हो तो उसको हम लिंकिंग वर्ब कहते हैं। और इस तरह का कोई एडजेक्टिव अगर आ जाए, यानी जो लिंकिंग वर्ब के साथ आए, तो चूंकि वो प्रेडिकेट में आ रहा है तो उसको हम प्रेडिकेट एडजेक्टिव कहते हैं। वर्ब और उसके बाद वाले सारे पोर्शन को प्रेडिकेट कहते हैं। तो इस तरह का कोई एडजेक्टिव प्रेडिकेट एडजेक्टिव कहलाता है, और उसकी पोजीशन ये होती है कि ये लिंकिंग वर्ब के बाद आता है। तो शी बिकम्स एंग्री, वो एंग्री, यानी शी बिकम्स वो हो जाती है, एंग्री गुस्सा, वो गुस्सा हो जाती है। तो एंग्री हमारे पास एडजेक्टिव है, राइट। दे सीम हैप्पी, तो सीम लिंकिंग वर्ब है, यहाँ बिकम लिंकिंग वर्ब था। हैप्पी यानी वो खुश लगते हैं। द स्काई ग्रोज डार्क, आसमान जो है वो डार्क होता जा रहा है, शाम हो रही है। ठीक है। तो ग्रोज जो है यहाँ लिंकिंग वर्ब है। लिंकिंग वर्ब जो होता है उसमें कोई एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा होता। और इट टेस्ट डिलीशियस, ये बहुत लजीज लगती है। एंड वी फील बोर्ड, और हम बोर्ड महसूस कर रहे हैं। लिंकिंग वर्ब एक ऐसा वर्ब होता है जो कि सब्जेक्ट को जोड़ता है ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट के साथ। ठीक है जी। तो इसको लिंकिंग वर्ब कहा जाता है। वी फील बोर्ड, हम बोर्ड महसूस कर रहे हैं। तो आज हमने नेक्स्ट चीज़ देखनी है, कंपैरेटिव एडजेक्टिव। कंपैरेटिव एडजेक्टिव वो होते हैं जो कि कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल होते हैं कोई दो बंदों या दो ग्रुप्स के दरमियान। जैसा कि दाऊद इज़ ओल्डर देन किरण। अब दाऊद और किरण का कंपैरिजन हो रहा है, और ये एडजेक्टिव उनको कंपेयर कर रहा है उनकी उम्र को, कि वो उससे बड़ा है। तो यहाँ आई का बुक शेल्फ के साथ कंपैरिजन हो रहा है कि मैं उससे लंबा हूँ, तो टाल से बना टालर। माई डॉग इज़ फास्टर देन माई कैट, तो फास्टर यहाँ कंपेयर कर रहा है दो चीज़ों की रेस को। द सूप इज़ हार्टर, तो हार्ट से बना हार्टर और हार्ट से बना हार्डर, इनको कंपैरेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। यानी जब 1+1 कंपैरिजन हो, एक बंदे का एक बंदे के साथ, एक ग्रुप का एक ग्रुप के साथ, एक क्लास का एक क्लास के साथ, तब हम वहाँ कंपैरिजन इस्तेमाल करते हैं।
और सुपरलेटिव भी समझते जाएं कि जब एक बंदे का या एक ग्रुप का पूरे लोगों के साथ मुवाजना हो, ठीक है। आवर क्लास इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट क्लास इन द कॉलेज। तो देखें, हम क्लास का मुवाजना तो कर रहे हैं लेकिन पूरे उसकी तरह के दूसरे ग्रुप्स के साथ मुवाजना कर रहे हैं। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड द सुपरलेटिव। तो वो कंपैरेटिव होता है, लेकिन कंपैरेटिव में सुपरलेटिव होता है कि कंपैरिजन जो है वो एक लार्ज ग्रुप के साथ हो रहा है, ठीक है जी। एब्सोल्यूट एडजेक्टिव। एब्सोल्यूट एडजेक्टिव वो होता है जिसमें हम जिसकी कोई कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री नहीं होती है और वो अपने मानी में खुद एक मुकम्मल होता है, ठीक है जी। जैसे अगर आप परफेक्ट देखें तो परफेक्ट की सुपरलेटिव या कंपैरेटिव डिग्री नहीं बन सकती है। परफेक्ट मतलब मुकम्मल, तो मुकम्मल मीन्स मुकम्मल, थोड़ा मुकम्मल या मुकम्मल मुकम्मल इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है, ठीक है जी। परफेक्ट एक एब्सोल्यूट एडजेक्टिव की मिसाल है। इन लफ्ज़ों के बारे में आपका क्या ख्याल है? अपोजिट, क्या अपोजिट जो है एक एब्सोल्यूट एडजेक्टिव है यानी मुखालिफ? या ब्यूटीफुल एक एब्सोल्यूट में है? ब्यूटीफुल, ज़्यादा ब्यूटीफुल, कम ब्यूटीफुल नहीं, ये एब्सोल्यूट नहीं है और ये एब्सोल्यूट है। अपोजिट मीन्स मुखालिफ, थोड़ा या ज़्यादा मुखालिफ, कोई बात नहीं होती है इस तरह की। अब गोल के बारे में सोचें। गोल, गोल एब्सोल्यूट एडजेक्टिव है या नहीं है? जी, गोल एब्सोल्यूट एडजेक्टिव है। गोल, थोड़ा गोल, ज़्यादा गोल नहीं होता है। यूनिक, यूनिक का मतलब होता है कि एक बेमिसाल या लाजवाब चीज़। तो क्या यूनिक थोड़ा यूनिक या कम यूनिक कंपैरिजन होता है? नहीं होता, या होता है? नहीं होता। तो इट मीन्स कि ये हमारे पास एब्सोल्यूट एडजेक्टिव है। ग्रीन, ग्रीन, ग्रीनर, ग्रीनेस्ट। तो ग्रीन हमारे पास कौन सा एडजेक्टिव हो सकता है? ये एब्सोल्यूट एडजेक्टिव है। थोड़ा ग्रीन या ज़्यादा ग्रीन नहीं होता। ग्रीन कलर इज़ ग्रीन। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास हेल्दी। हेल्दी का कंपैरिजन होता है थोड़ा हेल्दी, ज़्यादा हेल्दी, सबसे हेल्दी। तो ये हमारे पास एब्सोल्यूट एडजेक्टिव नहीं है। मूविंग नेक्स्ट, हमारे पास है एडजेक्टिव और उसकी डिग्रीज, फॉर्म्स। फार, दूर, फार्दर और फारदेस्ट। जिसकी ई आर और ई एस टी से बनती हैं फॉर्म्स, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, तो उनको, या जिसकी मोर और मोस्ट से बनते हैं तो उनको कहते हैं रेगुलर एडजेक्टिव्स। रेगुलर वर्ब और रेगुलर नाउन की तरह इनको रेगुलर एडजेक्टिव्स कहते हैं। इर्रेगुलर वो होते हैं जिसकी इस फार्मूले यानी मोर और मोस्ट या ई आर ई एस टी के साथ नहीं बनता, बल्कि किसी और तरीके के साथ उसकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनती है, तो उसको कहते हैं हम कौन सा एडजेक्टिव? उसको हम कहते हैं इर्रेगुलर एडजेक्टिव्स। तो उदाहरण नेक्स्ट, बैड, वर्स और वर्स्ट, बद, बदतर और बदतरीन। तो ये हमारे पास इर्रेगुलर एडजेक्टिव है। अगली, बदसूरत, अगलियर, अगलीस्ट। प्रेटी, प्रेटियर। तो देखो, वाई से पहले वावल आ रहा है? नहीं, टी कॉन्सोनेंट है, तो वाई के टुकड़े हो जाएंगे और ये बनेगा आई ई आर और आई ई एस टी। एक्सपेंसिव, दो से ज़्यादा सिलेबल हैं, तो प्रेटी, सॉरी, एक्सपेंसिव, मोर एक्सपेंसिव और मोस्ट। टाल, टालर, टालेस्ट। गुड, बेटर और बेस्ट। और नेक्स्ट है चीप, चीपर, चीपेस्ट। मैनी, मोर और मोस्ट। तो ये हमारे पास है ये हमारे पास हैं एडजेक्टिव्स जिनकी हम कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज बनाते हैं माय डियर्स। और इसमें हम देखेंगे कि एडजेक्टिव्स बनता कैसे है, ठीक है जी। तो एडजेक्टिव्स की कुछ एंडिंग्स होती हैं, यानी कुछ इसके सफिक्सेस होते हैं जिसको देखकर हम एक एडजेक्टिव को पहचान जाते हैं, ठीक है जी। तो इसकी कुछ एंडिंग्स होती हैं और वो कौन कौन सी एंडिंग्स होती हैं, जैसे कि अगर आप देखें तो वाई पर एंड होता है, जैसे कि डर्ट एक नाउन था, ठीक है जी। तो डर्टी, फुल बना, होप से होपफुल, और होपलेस भी बनता है, तो फुल और लेस से बनते हैं। स्किल, सॉरी सिल्क, ठीक है जी। तो सिल्क से सिल्कन बना, वाइड से वाइडन बना, और सिल्क से सिल्की भी बनता है, ठीक है जी। तो हम देखते हैं कि यहाँ हमारे पास जैसे कि एक लफ्ज़ दिया गया मिसचीफ। मिसचीफ कहते हैं किसी मतलब एक शरारती किस्म के बंदे को। तो जब ये एडजेक्टिव बनेगा बॉय के लिए तो ये मिसचीवियस हो जाएगा। आपको पता है जब नाउन की जमा बनती है तो एफ वी में चेंज हो जाता है। सिमिलरली जब यहाँ एफ लास्ट में आ रहा है तो ये मिसचीवियस बन जाएगा, ठीक है जी। मिसचीवियस, वी के बाद सी एच के बाद आई ओ और यू एस, ठीक है जी। मिसचीवियस। The man's property was seized because he was dishonesty। असल में dishonesty नाउन था, तो इसका वाई हटा देंगे और dishonest जो है वो बन जाएगा
नो। नेक्स्ट है आउटरेज, तो ये भी इसी तरह है आउटरेजस, तो ई लगा रहेगा और ओ यू एस, आउटरेजस। एन वाई, तो वी के बाद जो वाई है ये आई ओ यू एस में तब्दील हो जाएगा, एन वाई एस। ठीक है जी, एन वाई एस। आउटरेजस गुस्से वाले अंदाज को कहते हैं और एन वाई एस कहते हैं हसद वाले अंदाज को। रिस्पेक्ट, ठीक है जी, तो रिस्पेक्ट प्लीज़, प्लीज टू मीट यू, ही सेड इन अ रिस्पेक्टेबल। ओके, तो रिस्पेक्ट एबल, ए बी एल ई से बना। नेक्स्ट हमारे पास आता है और वो है सेंस, तो सेंस से बनता है सेंसिबल, आई बी एल ई। और करेज, तो करेजस, ई ओ यू एस। और पार्डन, इट इज़ अ पार्डन, पार्डनेबल मिस्टेक। ओके, और नेक्स्ट स्टॉर्म, तो स्टॉर्मी। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। आपने क्या करना है माय डियर्स कि जो जो सफिक्सेस लगा कर मैंने ये एडजेक्टिव्स बनाए हैं, आपने इनकी एक एक एग्जांपल, यानी कि टोटल आपने मुझे देने हैं माय डियर 9 एग्जांपल्स। हर एक तरह की आपने एक एक एग्जांपल देनी है, 9 से कम भी हो सकते हैं क्योंकि मिस्चीवियस, आउटरेजस, एनवायस और करेजस, ये चार एक ही तरह के थे, तो आपने एटलीस्ट मुझे 5 एग्जांपल्स देनी है, राइट। आई बी एल ई, ए बी एल ई, ओ यू एस, ए और इस तरह वाई के साथ। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट यूनिट, टेक केयर।